माँ लक्ष्मी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, श्री गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मनीषा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ छोटी दीपावली पर आधारित हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है छोटी दिवाली बड़ा रहस्य। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन के लिए ये कहा जाता है कि इस दिन यमदेव, वासुदेव, कृष्ण और बजरंग बली जी की पूजा उपासना करने से जीवन का सब प्रकार से कल्याण होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही ज्यादा अहम मानी जाती है और इस पर्व को नरक चौदस, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन घर के नरक यानी गंदगी को साफ किया जाता है। वहीं नरक चतुर्दशी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। बलशाली नरकासुर ने इंद्रदेव को भी पराजित किया था। नरकासुर ने देवी माँ के कान की बालियां भी छीनी थी। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर 16,000 स्त्रियों को नरकासुर ने बंदी बनाया। महिलाओं के प्रति नरकासुर की द्वेष भावना को देखकर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वो उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान करें। दरअसल नरकासुर के द्वारा इतने घिनौने कृत्य करने के बावजूद उसका वध कोई देवता इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों ही हो सकती है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया और संतों, देवताओं और 16,000 स्त्रियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान और मान्यता दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही नरकासुर मारा गया था, इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। यही कहानी रही कि ये बहुत उत्पाती दैत्य के रूप में रहा। इसने सब जगह अपना उत्पात मचाया। ये मुर नाम का राक्षस रहा। इसने ऋषियों को यज्ञ में विघ्न डाले। इसने बड़े बड़े राजकुमारियों से राजकुमारियों का अपहरण किया और ये इसने 16,000 जब एक रानियाँ हो गई, राजकुमारियाँ एकत्रित कर लीं, इन सब के साथ में वो विवाह करना चाहता था। तो इसको कहीं, क्योंकि भगवान के वश में प्रकृति रहती है और प्रकृति के वश में ये जीव रहता है, तो इस प्रकृति में कोई विकृति ना आ जाए, इस विकृति को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण से जब सबने प्रार्थना की तो उन्होंने जाकर के इस मुर नाम के राक्षस का वध करके इस प्रकृति की रक्षा की है। ये नरकासुर और ये नरक चतुर्दशी की ये कहानी है, ये पौराणिक कहानी है। श्री राम के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला ये त्योहार यानी कि छोटी दीपावली का त्योहार श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। वहीं छोटी दीपावली के दिन ही अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। बजरंग बली से भी है छोटी दिवाली का संबंध। छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान। दिवाली से एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती? साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव? कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जागृत देव हैं। मान्यता भी है कि आज कलयुग में भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा करते हैं और इसीलिए हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। छोटी दिवाली में हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो सकती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी छोटी दीपावली के दिन ही मनाया जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही साल में हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 बार कैसे मनाया जा सकता है। पर मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती साल में 2 बार ही पड़ती है। एक चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन और दूसरी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन। और इसका उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वहीं दीपावली से ठीक एक दिन पहले पड़ने वाली हनुमान जयंती का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि छोटी दिवाली की रात को प्रेत या आत्माएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। इसलिए सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए इस रात हनुमान जी की पूजा की जाती है। अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि मुझसे पहले तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। इसलिए भी दीपावली से ठीक एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा करने का एक कारण ये भी होता है। नहीं, मेरे यहाँ सिर्फ एक बार मनाया जाता है, वो भी दीपावली के एक दिन पहले। उस दिन लोग धनतेरस भी मनाते हैं, उस दिन नरक चतुर्दशी होती है। उस दिन हम लोग हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव भव्य मनाते हैं और मुझको लगता है कि अयोध्या में भव्य मनाया जाता है हनुमान जयंती। उस दिन हम लोगों का मानना है कि श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था और उससे पहले हम लोग अभी 9 दिन पहले से शुरुआत कर देते हैं। 9 दिन 22 तारीख से हम लोग यहाँ वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ लगातार चलेगा। नवाह प्रायण रामचरित मानस का लगातार चलेगा। अखंड सीताराम नाम संकीर्तन 9 दिन ये तो होता ही रहता, लेकिन जन्म उत्सव पर विशेष करके 9 दिन लगातार सीताराम नाम संकीर्तन 9 दिन लगातार चलेगा। इसके अलावा और भी लमसम जो कुछ ऐसे संत हैं, जो ऐसे भक्त हैं कि जो लगातार नवाह प्रायण 9 दिन तक लगातार, चाहे वाल्मीकि रामायण का पाठ हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, चाहे वह पूरे रामचरित मानस का पाठ हो, ऐसे करके लगातार वो 9 दिन तक चलता है। हम लोग दीपावली के दिन उसका हवन करके समापन करते हैं और समापन भी नहीं करते, उसके बाद दीप उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। उसके बाद हम लोग अन्नकूट मनाते हैं और अन्नकूट मनाने के बाद इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। मुझको लगता है उस दिन अगर जो भी व्यक्ति कोई भी किसी भी जगह पर हनुमान जी महाराज का जहाँ मंदिर हो वहां पर जाकर चोला चढ़ाए, नैवेद्य समर्पित करें, दर्शन करें, पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हवन करें, उसकी सारी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। इसके नाते हम लोग खूब 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 हनुमान जयंती और हनुमान जन्म उत्सव मनाते हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और हनुमान जी का जन्म दिवस हमारे हिंदू मान्यता में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दीपावली के छोटे दीपावली के दिन हनुमान जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। नरक चतुर्दशी दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी जन्म लिए थे। और कुछ लोग के मान्यता है कि साउथ में चैत्र में शुक्ल पक्ष के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन अवध और इससे काफी क्षेत्र में, हम तो कहते हैं पूरे भारतवर्ष में, छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, दिन मंगलवार। और हनुमान जी महाराज हमारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूरा खजाना है ये हर चीज का। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बल बुद्धि विद्या, हर चीज इनके पास, भंडार है इनके पास। तो आप लोग भी आकर दर्शन पूजन करें। और अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान जी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ है। कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो कि
कोई भी व्यक्ति आता है तो जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने से पूर्व हनुमान जी महाराज का आज्ञा और आशीर्वाद लेने के बाद ही अयोध्या में कहीं भी दर्शन पूजन करते हैं। तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई, शुभकामनाएं हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं नरक चतुर्दशी या काली चौदस को बंगाल में मां काली के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन मां काली की आराधना का अपना ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को काली चौदस का पर्व भी मनाया जाता है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले और नरक चतुर्दशी के दिन काली चौदस पड़ती है। इस दिन चौदस और छोटी दीपावली एक साथ मनाई जाती है। काली चौदस के दिन महाकाली का पूजन भी किया जाता है। चौदस का दिन मां काली को समर्पित होता है। बंगाल में मुख्य रूप से काली चौदस मां काली के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इससे बुराइयों से रक्षा और दुश्मनों पर विजय मिलती है। बंगाली परंपरा में दीपावली को काली पूजा ही कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक उसी तरह उड़ीसा और असम की सामाजिक परंपराओं में भी इस पवित्र पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन मां काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और रक्त बीज समेत अनेक राक्षसों और दुष्टों का उन्होंने संहार किया था। काली चौदस की रात तंत्र विद्या साधकों के लिए बेहद ही खास होती है। माना जाता है कि आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। देवी काली सभी देवियों में सबसे उग्र स्वभाव वाली मानी गई है। मां काली ने संपूर्ण संसार की रक्षा कर अनेक दुखों का नाश किया था।